आज कहानी अड्डा में दोस्तों आपके लिए लेकर आई हूँ दशा माता की कथा फिर से। इससे पहले भी मैंने दशा माता की वीडियो बनाई है, अगर आपने ना देखी हो तो उसे ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, इस कथा को सुनने से आपका कितना भी बुरा समय चल रहा हो वो तुरंत ही ठीक होने लगता है और दशा माता की कृपा से आपके घर में लक्ष्मी माता का वास होता है, सुख शांति बढ़ती है। और इस कथा को जब अगर आप सुनने बैठिएगा तो पूरी सुनिएगा, बीच में इसको स्किप ना कीजिएगा, दशा माता का अपमान होगा। और अगर नहीं सुनना है तो इसको यहीं से वीडियो को आप बंद कर दीजिए। दोस्तों, दशा माता का जय जयकार लगाते हुए हम इस कथा को शुरू करते हैं। सभी मिलकर बोलिए दशा माता की जय। पुराने समय की बात है कि एक घर में एक जेठानी देवरानी थी। वे दोनों निसंतान थी, मेहनत करके पेट पालती थी। दोनों व्रत पूजन कुछ भी नहीं करती थी। एक दिन दोनों प्रातःकाल गांव में आग लेने गईं। उस दिन गांव में दशा माता का पूजन था, इसलिए उन्हें किसी के यहाँ से आग नहीं मिली। आग न मिलने से जेठानी देवरानी से बोली, आज हम दोनों का भी व्रत रहेगा। शाम को आग मिलने पर ही रसोई बनाकर भोजन करेंगे। शाम हो जाने पर जेठानी अपनी पड़ोसन के यहाँ जब आग लेने गई तो पड़ोसन ने उसे आदर पूर्वक बैठाया। जेठानी ने पड़ोसन से पूछा, दशा माता का पूजन करने से क्या होता है? पड़ोसन ने बताया कि जिस बात की इच्छा करके डोरा लिया जाता है वो इच्छा पूर्ण हो जाती है। जेठानी ये सुनकर पड़ोसन से बोली, अगली बार जब डोरा लेना हो तो मुझे भी बताना, मैं भी डोरा लूंगी। जेठानी जैसे ही आग लेकर घर से बाहर आई तो उसे गाय चरकर आती दिखाई दी। ग्वाला पीछे से आ रहा था। उसके कंधे पर एक बछड़ा था और एक गाय बछड़े को चाटते हुए चल रही थी। पड़ोसन ने ग्वाले से पूछा, तुम्हारी गाय के पहली बार प्रसव हुआ है क्या? ग्वाले ने बताया, हाँ। पड़ोसन ने फिर पूछा, गाय ने बछड़ा दिया है या बछिया? ग्वाला बोला, बछड़ा है। यह जानकर जेठानी से पड़ोसन ने कहा, घर जाकर दशा माता का डोरा ले लो, 9 दिन तक व्रत रखकर कथा सुनना तथा 10वें दिन सिर सहित स्नान करके पूजन करना। दशा माता चाहेंगी तो 10 दिन के भीतर ही तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। जेठानी ने घर आकर सारी बातें देवरानी को बताईं। दोनों ने दशा माता से मनौती मांगी, यदि हम दोनों की संतान होगी तो हम सुहागिनों को न्योता देंगे। दोनों ने दशा माता का दोस्तों डोरा ले लिया। दशा माता की कृपा से डोरे की पूजा से पहले ही दोनों देवरानी और जेठानी गर्भवती हो गईं। 9 महीने 9 दिन के बाद दोनों के यहाँ लड़कों का जन्म हुआ। बालकों के नामकरण संस्कार के बाद देवरानी ने जेठानी से कहा, हमने जो सुहागिनों को नोतने की मनौती मांगी थी अब उसे पूरा करना चाहिए। जेठानी ने कहा, अभी ऐसी क्या जल्दी है? जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार होगा तब सुहागिनों को न्योता दे देंगे। जब लड़कों का अन्नप्राशन संस्कार हुआ तब भी देवरानी ने जेठानी से वो ही बात की, परंतु जेठानी ने बात को टाल दिया और कहा, लड़के के मुंडन संस्कार पर सुहागिनों को न्योता देंगे। होते होते कुछ समय बाद लड़कों का मुंडन संस्कार भी हो गया, परंतु सुहागिनों को न्योता न दिया गया तो ना दिया गया। जेठानी बोली, लड़कों की सगाई के समय हम सुहागिनें न्योत देंगे। लड़के बड़े हो गए, उनकी सगाई भी हो गई, परंतु जेठानी ने अब तक सुहागिनें नहीं खिलाई थी। जेठानी बोली, जिस दिन लड़कों के फेरे होंगे उसी दिन हम सुहागिनों को न्योता देंगे। इस पर देवरानी बोली, बहन तुम्हारी जब इच्छा हो तब सुहागिनों को न्योता देना, परंतु मैं तो लग्न के दिन ही सुहागिनें खिला दूंगी। देवरानी ने लग्न के दिन सुहागिनों को न्योता दिया, परंतु जेठानी ने कुछ भी परवाह नहीं की। लग्न के बाद मात्र पूजन करके दोनों दूल्हे बारात सजाकर बैंड बाजे सहित ब्याहने चल दिए। बेटे का विवाह बड़े धूमधाम से हो गया और वो सकुशल घर पहुंच गया, परंतु जेठानी ने सुहागिनों को न्योता नहीं दिया था, इसलिए दशा माता ने ठीक फेरों के समय उसे गायब कर दिया। दूल्हे के सहसा गायब हो जाने के कारण वर कन्या दोनों पक्ष में हाहाकार मच गया। उसकी बारात खाली हाथ लौट कर आई, परंतु लड़की की माता बड़े संकट में पड़ गई। इस अधब्याई लड़की से कौन विवाह करेगा? पड़ोस की चतुर सुहागिनों ने लड़की की माता को समझाया कि लड़की को पूजा पाठ में लगा दो। लड़की भिखारियों को सदा व्रत देने लगी। एक दिन एक साधु तीर्थ यात्रा करता हुआ वहां आया।
गांव के घने जंगल में एक पीपल का पेड़ था। लोग इस पीपल के पेड़ को पारस पीपल कहते थे। उसी पेड़ पर दशा माता का निवास था। साधु चलता फिरता शाम को उसी पेड़ के नीचे ठहर गया। तभी उसने देखा कि झाड़ूदार ने आकर मैदान में झाड़ू लगाई। भिस्ती ने मस्क से वहां पर छिड़काव कर दिया। माली ने फूल बिखेर दिए और कई सारे देवता अच्छी अच्छी पोशाक पहनकर आने लगे और अपने अपने स्थान पर बैठने लगे। सबसे बाद में स्वर्ग के राजा इंद्र का सिंहासन उतरा। इसी के साथ स्वर्ग की अप्सराएं आकर सिंहासन के चारों ओर नाचने लगी। उसी समय अधब्याहे लड़के को गोद में लेकर दशा माता पीपल के पेड़ से नीचे उतरी। इंद्र के साथ स्वर्ग से एक सुरा गाय भी आई थी। उसने 2 ग्लास दूध दिया था। लड़के ने अधब्याहे के भाग का एक ग्लास अलग रख दिया जो उसकी दुल्हन के लिए था। दूसरे ग्लास का दूध पी लिया। जब तक अप्सराओं का नाच गाना होता रहा, दशा माता लड़के को गोद में लेकर बैठी रही। प्रातःकाल होते ही देवताओं का दरबार भंग हुआ। साधु ये सब देख रहा था। वो ये सब देखकर गांव में आया। साधु महाजन गांव में भिक्षा मांगते मांगते अधब्याही लड़की के घर पहुंचा। लड़की ने आदर पूर्वक साधु को बैठाया और भोजन तैयार किया। लड़की ने 3 पत्तल परोस कर रखे। पहली पत्तल अधब्याहे पति के नाम से रखी, दूसरी पत्तल बाबा जी के सामने और एक पत्तल अपने सामने रखी। बाबा जी ने उससे कहा, वाह, जो बात मैंने एक रात वहां देखी वही बात यहीं देखने को मिल रही है। लड़की ने पूछा, क्या बात बाबा जी? साधु बाबा ने बात टालते हुए कहा, हम बैरागी लोग हैं, ऐसी अनेक बातें कहते रहते हैं। तुम ऐसी बात से मतलब मत रखो, तुम तो भोजन करो और भगवान का भजन करो। लड़की ने हट पकड़ ली। उसने कहा, जब तक आप अपनी बात मुझे नहीं बताएंगे मैं भोजन नहीं करूंगी। इस पर साधु बाबा चुप रहे। तब लड़की बोली, आप साधु हैं तो मैं भी सती हूँ। आप या तो अपने कथन को स्पष्ट कीजिए कि आपने रात में क्या देखा था, नहीं तो मैं आपको शाप दे दूंगी। तब साधु बाबा ने रात का सारा किस्सा कह सुनाया। यह सुनकर लड़की ने बाबा जी के साथ पीपल के पेड़ के नीचे जाने का निश्चय किया। साधु बाबा आगे आगे चले और लड़की उनके पीछे पीछे चलती रही। साधु बाबा लड़की को पारस पीपल के पास छोड़कर चले गए। संध्या होते ही नित्य की तरह झाड़ू लगी, भिस्ती ने पानी छिड़काव किया, माली ने फूल बिछाए। देवताओं के राजा इंद्र आए। अप्सराओं का नाच प्रारंभ हुआ। दशा माता पीपल के पेड़ पर से उतरकर दरबार में बैठ गई। लड़के ने 1 गिलास दूध पिया और 1 गिलास अपनी अधब्याही पत्नी के नाम से रख दिया। जैसे ही लड़के ने ग्लास रखा, लड़की ने वो ग्लास अपने हाथ में ले लिया। वो बोली, अपना भाग लेने के लिए मैं उपस्थित हूँ, मेरे लिए क्या आज्ञा है, क्या सेवा आपकी करूँ? तब लड़का बोला, मैं इस तरह से तुमको नहीं मिल सकता, मैं दशा माता की सेवा में रहता हूँ। मुझे अभी दरबार में जाकर दशा माता की गोद में बैठना होगा। यदि तुम्हें मुझसे प्यार है तो दशा माता को प्रसन्न करके मुझे निसंकोच मांग सकती हो, तब मैं तुम्हारा हो सकता हूँ। लड़का दूध पीकर दशा माता की गोद में जा बैठा। लड़की अप्सराओं के साथ नाचने लगी। जब सवेरा हुआ तो दशा माता ने इस लड़की को बुलाकर अपने पास पूछा कि तुम कौन हो? पहले तो तुम्हें नहीं देखा। तुम्हारे नाच से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, जो कुछ मांगना हो मांग लो। लड़की ने दशा माता से वचन ले लिया कि जो कुछ भी मैं मांगूंगी आप मुझे प्रदान करेंगी। तो कहने के बाद लड़की ने दशा माता से अपने पति को मांग लिया और कहा कि मुझे यही चाहिए। दशा माता ने कहा, तूने जो मांगा है वो मैं तुझे जरूर दूंगी, क्योंकि मैं वचन दे चुकी हूँ। राजा इंद्र ने पूछा कि भगवती, ये सब क्या है राज है? मैं इस राज को जानना चाहता हूँ। तब दशा माता ने बताया, ये लड़का मेरे वरदान से ही प्राप्त हुआ था। इसकी माता ने मनौती मांगी थी कि लड़का जब पैदा होगा तब मेरी पूजा पाठ करेंगी, परंतु वो अपना वचन नहीं पूरा कर पाई। इसी कारण से विवाह मंडप से मैंने इस लड़के को उठा लिया था और ये लड़की अधब्याही रह गई है, लेकिन ये पतिव्रता है, इसीलिए मैं इसका पति लौटा रही हूँ। दशा माता के ऐसे वचन सुनकर इंद्र सहित सब देवताओं ने वर वधू के ऊपर पुष्प की वर्षा की। साधु भी वहां से जा चुके थे। साधु बाबा दूल्हा और दुल्हन को साथ लेकर गांव की ओर चल पड़े। जब ये तीनों गांव के समीप पहुंचे तो गांव वालों ने दूल्हा दुल्हन को देखकर लड़की के पिता को सूचना दी, तुम्हारी पुत्री एक दूल्हे के साथ आ रही है। जिस दिन से लड़की चली गई थी, पिता ने लोग अपवाद के डर से बाहर निकलना बंद कर दिया था। उन्हें ऐसा लगा था कि लड़की साधु के साथ चली गई
है और उसी के साथ आ रही होगी। लेकिन गांव के जब गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें यही बात बताई, तब उन्होंने घर के किवाड़ खोले और बाहर निकले। जब उन्होंने देखा कि लड़की के साथ उनका दामाद खड़ा है तो उनकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। लड़की के पिता ने इस खुशी के मौके पर बहुत दान पुण्य किया और फिर से विवाह की तैयारी की। लड़की ने अपनी माता से कहा कि इस तरीके से विवाह नहीं होगा, पहले दूल्हे की माता जी को कहो कि वो सुहागिनों को न्योता देकर बारात लेकर आएं, तब विवाह के नेक पूरे किए जाएंगे। लड़की के पिता ने लड़के के घर में खबर भेजी। लड़के की मां ने पहले सुहागिनों को न्योता दिया और फिर बारात चली। बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। वर वधू दोनों अपने घर पर आ गए। वधू की खुशी में लड़के की माता ने दोबारा सुहागिनों को न्योता दिया। दोस्तों, उसी समय से विवाह के दिन घर में सुहागिनों को खिलाने की प्रथा चली आ रही है। दशा माता ने जिस तरीके से उस सती की दशा बदली, वैसे ही हम सब पर कल्याण करें। दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो आगे शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी और का कल्याण हो सके। और अगर आपको ऐसी ही किस्से, कहानियाँ, कथाएं पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।